मेरठ से है। युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की गई। चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तीरथ सिंह नाम के शख्स की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने यह हत्या को अंजाम दिया। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र की यह घटना एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह तीरथ सिंह नाम का व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ में निखिल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निखिल, मेरठ से जानकारी मिल रही है जहां पर चुनावी रंजिश में एक युवक की गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई है। और युवक कौन था, आखिर क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां गुरुद्वारे के बाहर 30 साल का युवक तीरथ सिंह बैठा था। तभी बाइक सवार बदमाश आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कुछ ही देर में उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बाद में उसे अस्पताल भी लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को देखते हुए अब 3 टीमें गठित की है। एक सर्विलांस टीम, एक मैनुअल पुलिसिंग और एक फॉरेंसिक टीम को गठित किया गया है, ताकि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरठ में इन दिनों अपराधों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और देहात इलाके में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से तीरथ सिंह की हत्या की गई है, तो उसको देखकर लगता है कि चुनावी रंजिश को लेकर इसकी हत्या की गई है, क्योंकि ये नए प्रधान को सपोर्ट कर रहा था और पुराने प्रधान को लेकर कई बार पहले झगड़ा हो चुका है। तो माना जा रहा है कि अभी तक चुनावी रंजिश की आशंका को लेकर इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस कई और बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। जी, तो यानी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की भी बात कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी नगर पंचायत चेयरमैन रियाज पर एफआईआर दर्ज हुई है। जबरन मकान कब्जे का ये पूरा मामला है और कासिमाबाद के थाने में मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि रियाज ने मुख्तार का नाम लेकर एक शख्स को धमकी दी थी और पीड़ित को घर से बाहर करते हुए घर में ताला बंद कर दिया था। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर एटीएम कार्ड बदलकर पैसे चोरी करने का मामला सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा घटनाक्रम। बताया जा रहा है कि बिजवार बढ़ई के रहने वाले केशराम यादव का एटीएम कार्ड बदलकर एक शख्स ने उनके खाते से 7,500 रुपए निकाल लिए। एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाला व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है और डुमरियागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाराबंकी में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश सुनील कंचड़ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है। नगर कोतवाली के गदिया रोड पर इमला बाबा बाजार के पास में मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया। आज रात में इंस्पेक्टर कोतवाली बाराबंकी अपनी पुलिस टीम के साथ गदिया रोड पर दबिश में जा रहे थे। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई पड़ा, जिसको ये रोक कर चेक करना चाहे तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। उसे गिरफ्तारी के प्रयास और आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस द्वारा फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। जो आरंभिक उससे पूछताछ की जा सकी है, उसने बताया है कि उसका नाम संजय कंजड़ है और वो कोतवाली देहात हरदोई का रहने वाला हिस्ट्री सीटर है। कोतवाली बाराबंकी के मुकदमे में ये वांछित भी है और इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। जो अभी तक जानकारी की गई, इस पर 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती के भी मुकदमे शामिल हैं, लूट के और गैंगस्टर के भी अभियोग इस पर पहले से भी पंजीकृत हैं। अब इसका प्राथमिक उपचार हो जाता है तो इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पशु तस्कर फरमान को पैर में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गया। तस्कर फरमान संभल का रहने वाला है। कोतवाली हाटा सुकरौली चौकी के पास मुठभेड़ हुई।
और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सोनभद्र से मिल रही है। बेटे ने पीट पीट कर पिता की हत्या कर दी है। लाठी से पीट पीट कर पिता की हत्या की गई। हत्या के बाद में बेटा मौके से फरार हो गया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली ने आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। रॉबर्ट्सगंज के इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सोनभद्र से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर लाठी से पीट पीट कर एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। रॉबर्ट्सगंज का ये पूरा मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। और सोनभद्र से संवाददाता रंगेश जुड़ गए हैं। रंगेश, क्या है ये पूरा मामला और क्या कारण था जिसके चलते एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया? जी देखिए, बता दें कि ये चुर्ग चौकी क्षेत्र का मामला है जो रावणगंज कोतवाली में पड़ता है। एक बेटे ने अपने पिता की इसलिए हत्या कर दी कि एक मकान को किराए पे वो देने के लिए पिता कह रहा था और बेटा उसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद बेटे ने पिता के सिर पे लाठी डंडे से लगातार वार किया जब तक वो मर नहीं गया। और जब पिता की मौत होती है तो बेटा मौके से फरार हो जाता है। वहीं पे पुलिस पहुंचती है और जांच के दौरान ये पता चलता है कि केवल एक मकान को किराए पे देने के नाम पर ही पिता की हत्या कर दी गई। अब पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रंगेश आपका। और खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई है। और हादसे के बाद में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। खबर गोंडा से है, जहां पर आपसी विवाद में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोप के मुताबिक उसने अपने दांत से महिला का नाक काटकर घायल कर दिया। पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे दुखी होकर पीड़ित महिला और उसकी मां पुलिस विभाग के चक्कर लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है। 4 जनवरी को वो अपने बच्चों को लेने के लिए मायके से ससुराल पहुंची थी, जहां पति ने उसके साथ में मारपीट की। राज बहादुर का नाम ही नहीं नोट किया था। कितना चौड़ा रोड है, क्या रोल है? तो पति पर पत्नी की पिटाई करने का आरोप लगा है। लाठी डंडों से पत्नी की पिटाई की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही महिला जिसकी पिटाई की गई थी और चेहरे पर भी चोट के निशान है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई ना कर रही थी, इसके आरोप भी लगाए हैं महिला के द्वारा और कहा गया कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिससे परेशान होकर युवती थाने के चक्कर काट रही है। तो घरेलू विवाद का है ये पूरा मामला, जिसमें एक महिला अपने बच्चे को लेने पहुंची थी जब उसके पति ने उसके साथ में पिटाई की। थाना कन्नलगंज, जनपद गोंडा के अंतर्गत एक महिला के उसके पति ने नाक काट लिया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अलास्का एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स 9 उड़ान भरने के बाद में जब ऊंचाई पर हवा में पहुंची तो एक उसका दरवाजा अचानक से खुल गया। बाद में चालक दल की सूझबूझ से उसे पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। घटना के बाद में पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी थी। वहीं विमान में मौजूद एक पैसेंजर का कहना है कि आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था कि
पर्दे फट जाएंगे, तो वहीं एक पैसेंजर का कहना है कि प्लेन में सन्नाटा छाया हुआ था। रियल टाइम एयरक्राफ्ट मूवमेंट मॉनिटर के अनुसार घटना में शामिल बोइंग 737 मैक्स 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी, जिसे सुरक्षित रूप से वापस पोर्टलैंड में ले जाया गया और मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विमान में 171 पैसेंजर और साथ ही 6 क्रू मेंबर भी शामिल थे। इटावा महोत्सव में सिंगर बी प्रांक मेगा नाइट में हंगामा हो गया और हालात इस कदर बिगड़ गए कि कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। लोगों ने कुर्सियों को भी तोड़ा। भारी हंगामे के कारण मात्र 1.5 घंटे में मेगा नाइट को रोकना पड़ा। हंगामे को देखते हुए पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ कार्यक्रम में इकट्ठा हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जिंदा बुजुर्ग को गत्ते में भरकर नाले में फेंका गया है। बुजुर्ग को गत्ते में भरकर फेंकते युवक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 21 दिसंबर से लापता बुजुर्ग का नाले में शव मिला था। टेंट हाउस में काम करता था मृतक बुजुर्ग। सीसीटीवी सामने आने के बाद में हत्या का खुलासा हुआ। मामले में अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। डीसीपी साउथ जोन के बर्रा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो एक बुजुर्ग का नाले के अंदर शव मिला था, उसके बाद पूरे मामले को लेकर जांच की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में ओम बाबू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम बाबू, कानपुर से ये जो मामला सामने आया है बेहद हैरान करने वाला है कि कैसे गत्ते में भरकर एक बुजुर्ग को नाले में फेंक दिया गया, और ये व्यक्ति कौन है जो कि नाले में फेंक रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह? अभी तक पुलिस की जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? जी मैं आपको बताऊं, ये मामला बेहद ही गंभीर है। 21 तारीख को एक बुजुर्ग जो टेंट हाउस में काम करता था वो लापता होता है। परिजन इसकी शिकायत लेकर क्षेत्रीय थाने बर्रा थाने पहुंचते हैं और इसके बाद वो तमाम दक्षिण के तमाम पुलिस के अधिकारियों के पास गुहार लेके जाते हैं कि उनका पिता लापता है और उसकी तलाश की जाए। इसके बाद भी पुलिस इस मामले पर ध्यान नहीं देती है और लगातार उनके परिजनों को वहां से हटाया जाता है और लगातार ये कहा जाता है कि पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। किसी भी बुजुर्ग का बेटा सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह सबूत निकालता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश को नाले में फेंक दी गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब मामला खुल गया है कि बुजुर्ग की हत्या की गई है और पुलिस के अधिकारियों का अभी कोई बयान नहीं आया है। जी ओम बाबू, क्या इस व्यक्ति की पहचान हो पाई है जो बुजुर्ग को फेंक रहा है, और इस प्रशासनिक लापरवाही के पीछे वजह क्या है? निश्चित तौर पर आपको बताऊं कि इधर कानपुर साउथ के पुलिस के तमाम अधिकारी और थानों से इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी कि तमाम प्रकरण सामने आने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जो व्यक्ति बुजुर्ग को पीट रहा है फिलहाल उसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन कुछ देर में पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ सामने बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह खुद बेटे ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपने पिता के हत्यारों को ढूंढा है, तो यह निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाली बात है और पुलिस की भूमिका बेहद ही संदिग्ध नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और साथ ही सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।